आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, आज का जो ट्रेनिंग सेशन अपना होने वाला है बिजनेस स्केलिंग अप प्रोग्राम, यानी बिजनेस को बढ़ाने वाला प्रोग्राम। बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या क्या तरीके यूज होते हैं या कैसे हमें मतलब बिजनेस को आगे लेके जाना है। ऑलरेडी आप लोग अपना अपना बिजनेस कर रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे तरीके हमें यूज करने हैं, बहुत सी चीजें हमें ध्यान डी रखनी शर्मा, होगी। सीईओ एंड चेयरमैन टीम 360। इस बिजनेस स्केलिंग प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आप जो यहाँ मौजूद लोग हैं उनको एक बार नमस्कार करता हूं, और जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनको तो सत सत प्रणाम करता हूं कि वो यानी समय निकाल करके और इस ट्रेनिंग की इतनी अहमियत को समझा। ये बिजनेस स्केलिंग प्रोग्राम है। मैं इसमें दो ही बातें कहनी चाहूँगा आज की तारीख में। पहली बात तो कुछ विजन बना के इस काम को कीजिए। विजन क्या होगा कि कम से कम 50 सब फ्रेंचाइजी साल में हमें देनी है। अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक सब कम से कम 50 हर व्यक्ति देगा। जो भी यहाँ बैठे हुए हैं तो ऑनलाइन सुन रहे 50 देंगे, यानी कि करीबन एक महीने में 4, यानी करीबन 2-2.5 लाख रुपए एक महीने के बनने चाहिए। इस 12 महीने के बाद हेलो, जैसे अपने को मान लो बंबई जाना हो तो अपन क्या करते हैं, पहले ही टिकट बुक करा लेते हैं, कब जाना है तय कर लेते हैं। ऐसे तय कर लो कि साल के अंत में, रोजाना का नहीं देखना है। रोजाना का देखने वाले तो रिटेलर्स होते हैं, बहुत गरीब लोग होते हैं जो रोजाना की चिंता करते हैं खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो थोड़ा सा नौकरी में आता है 1 महीने की बात है, बिजनेस में आता है तो साल भर की बात करता है, इंडस्ट्रीज में जाता है तो 3 साल की बात करता है। तो ऐसे ही आपके पूरे साल भर का लीजिए। साल भर में 50 सब फ्रेंचाइजी हमें देनी ही है। इस विजन के साथ शुरू करो। विजन का अर्थ मैं आप लोगों को बतलाता हूं, एक बार फिर बतला दूं। विजन का मतलब होता है कि हर चीज इस विश्व में 2 स्तर पे बनती है। एक कहलाता है मानसिक स्तर और दूसरा कहलाता है भौतिक स्तर। ठीक है, जैसे ये मान लो किसी ने बिल्डिंग बनाई होगी तो सबसे पहले मानसिक रूप से तैयार करके कागज पे नक्शा बनाया होगा, जिसे ब्लूप्रिंट बोलते हैं। अगर वो ब्लूप्रिंट नहीं बनाया गया होता तो ये बिल्डिंग या तो बनती नहीं, बनती तो ऐसी बेडोली बनती, इतनी खर्चा पड़ जाता कि अपन अफोर्ड नहीं कर पाते। ये मेरी बात सही है ना? ये प्रथम रचना कहलाती है। मान आपका विजन कि मुझे 50 फ्रेंचाइजी दाने हैं, ये आपकी फर्स्ट रचना है। जो लोग फर्स्ट रचना स्वयं नहीं बनाने की जिम्मेदारी लेते हैं, उनकी फर्स्ट रचना दूसरे लोग बना देते हैं। निगेटिव रद्दखल। 21 तारीख को जाना है, लोग कहते हैं यार 20 को चलो बम्बई, तेरे क्या फर्क पड़ता है, तो हो गया बेकार। तो अगर आप ये प्रथम रचना अपनी तय कर लोगे, डेलिबरेटली खुद चला करके तय करें, दूसरों के नहीं, खुद को तय करना है, तो क्या होएगा कि सेकंड रचना तो इस बिल्डिंग की अनपढ़ कारीगरों ने बना दी, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, फिर आप करते चले जाओगे। लेकिन प्रथम रचना आपने तैयार नहीं की, फिर नहीं होगा। आप चाहो कि मैं यानी बैठ जाऊं और अपने आप को ही काम आता रहे, अपने पहले आपको सुनियोजित एक प्लानिंग बनानी होगी, एक विजन बनाना होगा कि मुझे इतना काम तो करना ही है, इतना काम नहीं करूंगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, इतना काम नहीं करूंगा तो मैं फला काम नहीं करूंगा। ऐसा कुछ न कुछ अपने ऊपर प्रतिबंध लगा करके काम कीजिए, ताकि क्या प्रथम रचना बनाने नहीं बोले। जिन लोगों ने प्रथम रचना अपने हाथ में ना रही, ठीक है ना, हर आदमी का भाग्य का निर्माता आप खुद ही हो। आपको आश्चर्य होगा कि मैं ये क्या बात करूं, बिल्कुल सही कह रहा हूं। लेकिन अपनी क्या गति है कि आप लोगों ने वो मकड़ी देखी है ना, मकड़ी जाला बुनती है, अपने मुंह से थूक से निकाल के जाला बुनती और फिर उस जाले में ही फंस जाती है। तो अपन भाग्य अपना बनाते हैं अनजाने में और फिर उसी भाग्य में फंस जाते हैं, फिर रोते रहते हैं मेरे से गलत निर्णय हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और मैंने ध्यान नहीं दिया इसलिए उसने कर दिया, उसने कर दिया, सास ने प्रतिबंध लगा दिया, ससुर ने प्रतिबंध लगा दिया, पिताजी ने कह दिया, भाई ने कह दिया, स्कूल टीचर ने कह दिया, पड़ोसी ने कह दिया। यानी अपनी वो प्रथम रचना दूसरे लोग बना देते हैं या फिर भूतकाल बना देता है। भूतकाल में जो गलतियां हुई वही रिपीट हो जाती है वर्तमान में और वही फ्यूचर में चली जाती है। इसलिए अब आप अपने हाथ में लीजिए कमान, क्या कि मैं 50 सब फ्रेंचाइजी दूंगी, और ये एक योजना बना करके काम को आरंभ कीजिए। जो ही आप ये योजना बना ले, पहली बात तो आप आत्मविश्वास से लबालब हो जाएंगे, दूसरा आपको स्पष्ट दिशा मिल जाएगी, और तीसरा आप किसी और लोगों की बातों में नहीं आओगे। नहीं तो क्या, अरे यार क्या रखा है, अरे यार बेकार है,
यार अभी तो परीक्षा चल रही है, फिर कहोगे परीक्षा चल रही है इसीलिए ही तो जरूरी है आपको, आपके बोलने में फर्क आ जाएगा। या तो परीक्षा के नाम पे आपको डरा देते हैं, अभी तो मार्च चल रहा है परीक्षा है, या आपको परीक्षा में ही तो इसकी जरूरत है, आपका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाएगा। तो विजन बना के करें। दूसरी बात एक मैं बार बार कहता हूं, मेरी सुनो, डिसिप्लिन होकर के काम करो। देखो 3 चीजें जिंदगी में अगर हो गई तो आप सब सुन लो, जो ऑनलाइन सुन रहे वो भी, 3 चीजें जिंदगी में हो गई तो आपको अमीर होने से, महान होने से कोई नहीं रोक सकता। पहला विजन बना के चलो, दूसरा डिसिप्लिन होकर के काम करो कि भाई मुझे रोजाना काम करना है, इतनी देर काम करना है, 1 घंटे भर ही रोजाना करो, रोजाना करना है और योजनाबद्ध तरीके से करना है, डिसिप्लिन होने। और इस डिसिप्लिन के साथ में एक शब्द आप और जोड़ दो, वो है डिजिटली काम करना है। अब हाथों से करने वाला समय गया। विनीत विपुल देखो कितना इसमें करते हैं, यही परिणाम है कि टीम 3 आगे से आगे बढ़ रही है। मैं पुरानी टाइप का आदमी हूं, मैं ये नहीं कर पाता, लेकिन मेरे में एक गुण है, मैं इनको काम करने में हस्तक्षेप नहीं करता हूं। कीजिए आप, जमाने के अनुसार चलिए, मैं नहीं कर पा रहा हूं तो कोई बात ना, आप लोग मेरी इस कमी को कंपनसेट कर दे, ये क्षतिपूर्ति कर देते हैं मेरी इस कमी को। तो आप भी क्या, इसको डिजिटली कीजिए। डिजिटली करोगे तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तीसरा, माइंडसेट बदल के कीजिए। माइंडसेट का मतलब कि अब अपन ने कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने कई दिनों से फ्रेंचाइजी ले रखी है, सब कुछ आपको मालूम है। अब आप करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और मैं आज जो है आपको ये आशीर्वचन के रूप में ये बात कहता हूं कि इस मुहिम को लीजिए और कम से कम साल भर के अंदर जो है कुछ लाख, 50-60 लाख रुपए कमा करके सभी दिखाइए। को बहुत बहुत नमस्कार, और जितने भी लोग बैठे हुए ऑनलाइन आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। कि भाई ये जो प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, इसके मेन जो ऑब्जेक्ट अभी जैसा डीडी सर ने बताया वो हम आप लोगों से कर सकते हैं, बिकॉज आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया है कि कोर टीम का सदस्य बने और फिर अपन इस काम को आगे बढ़ाएं। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे अब हम लोग स्कूलिंग करते थे ना, तो स्कूलिंग के अंदर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अभी पता नहीं आप लोगों के टाइम में था कि नहीं, 80s या 90s के बच्चे तो इस चीज़ को समझेंगे कि वो एक सेगमेंट बना देते हैं एग्जाम टाइम के अंदर। स्कूल वाले जो टॉपर्स होते हैं ना, उनकी एक अलग ही क्लास चलती है साहब, कि उनसे ये एक्सपेक्टेशन होती है कि ये मेरिट में आएंगे, और वो जो डफर होते हैं उनकी भी अलग से सेगमेंट बनती है कि ये पास हो जाएंगे। ठीक है, तो हम वो टॉपर्स की जो है ना एक अलग से सेगमेंट बना रहे हैं कि भैया इस कैटेगरी के लोगों के साथ हम वो बात नहीं करेंगे जो आम लोगों से, आम फ्रेंचाइजी से हम करते हैं। आप लोगों से हम इससे ऊपर की बात करेंगे, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि भैया बेसिक तो इनको पहले से पता है, इस पे ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है कि कोई व्यक्ति आके कहे डीएमआईटी की एग्जिस्टेंस क्या है, वही उसको 5 घंटे लगे हमें समझाने के लिए। भाई साहब उसको 2 साल हो गए फ्रेंचाइजी लिए हुए और उसको अब तक यही समझ नहीं आया कि पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट कैसे होता है या रिजल्ट कैसे आते हैं। तो वो तो हम आशा करते ही नहीं, हम तो आप लोगों से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो एक स्टेप ऊपर के हैं और आप और मल के इस बिजनेस को पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में फैलाएंगे। तो इसी इच्छा के साथ हम लोगों ने इस प्रोग्राम को शुरू किया और एक ऐसी टीम बनाना चाहते हैं या बना रहे हैं जो हर देश के हर कोने में काम करे। और हम लोग इवन आप लोगों के अनुभव से भी हम लोग सीखते हैं। हम लोगों ने चीज़ नोटिस की थी कि कहीं भी जाए ना तो हमारे टीम की कमी पड़ जाती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, टीम की कमी का मतलब ये है कि कहीं सेमिनार करना है तो सब 4 प्राणी ने लेक्चर लिया, अब अगर मान लो वहाँ पे रुकना पड़ जाए 20 दिन, तो ऐसे 20 शेर तो होने चाहिए ना जो वहाँ रह के उस काम को पार डाल दे। और ये हमने बहुत टाइम बाद रियलाइज किया कि ऐसी 40-50 लोगों की टीम होनी चाहिए जो हर समय मौजूद रहे कहीं पे भी काम करने के लिए। मॉनेटरी टर्म्स में बेनिफिट होंगे वो तो सेपरेट इशू, वो तो हो गई, लेकिन ऐसी एक टीम होनी चाहिए जो जिनके विचार एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सेम हो कि हाँ मैं भी पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं भी पैसा कमाना चाहती हूँ, मैं भी कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, मैं भी कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, मैं भी कुछ यूनिक करना चाहता हूँ, मैं भी कुछ यूनिक करना चाहती हूँ, और वो कुछ इतर हो। और उसके लिए ही हम लोगों ने इस टीम का गठन किया है। और ये वो टीम है जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं। और ये इसलिए भी है कि रिग्रेस ट्रेनिंग हो गया आप लोगों की। वो क्या है ना, वो ओलंपिक के अंदर जैसे 4 साल रगड़ते हैं बुरी तरह से और फिर वो कुछ सेकंड्स के लिए खेलने को मिलता है, उसी में परफॉर्म करना पड़ता है। और ये हम सब इसलिए करा रहे हैं क्योंकि स्कूल में सेमिनार करना अलग बात होती है, कोचिंग में सेमिनार करना बहुत अलग होता है और बहुत बेसिक चीज़ है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है वो। लेकिन जब आप किसी को फ्रेंचाइज देते हो तो भाई साहब वो ये एक्सपेक्ट करता है कि ये जो मेरे सामने बैठा होगा ना, इसको सब कुछ आता है, ये हमसे 10 टाइम्स ज़्यादा जानता है।
ठीक है। अभी आप लोगों ने भी तो हमसे फ्रेंचाइज लिया है, तो ये मान के तो लिया है कि 4% हमसे ज्यादा आता होगा। तो अब जब आप फ्रेंचाइज देने जा रहे हो तो समवन वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि भैया इसको सेमिनार करना भी आता है, इसको भाई साहब कोई व्यक्ति सामने आ जाए तो उसे कन्विंस करना भी आता है, डीएमआईटी पे कोई क्वेश्चन उठाता है या कोई इसी तरह की बात करता है तो उसका आंसर करना आता है, मिड ब्रेन के ऊपर आंसर करना आता है, प्रॉफिट के ऊपर बात करनी आती है, हर तरह की चीजों के ऊपर बात करनी आती है। अगर डीएमआईटी मिड ब्रेन के इतर किसी सब्जेक्ट पे बात कर ली तो उस पर भी बात करनी आती है। वो सारी चीज एक आम डीएमआईटी मिड ब्रेन करने वाले व्यक्ति से एक्सपेक्ट नहीं की जाती है और ना ही हम उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप 40-50 लोगों की जो टीम है ना, उससे हम भी एक्सपेक्ट करते हैं और हम वही चीज आपको सिखाने वाले हैं, ताकि जब आप अपने स्तर पे काम करो तो सामने वाले का जो गैप है ना, वो अपने आप समझ में आ जाए कि ये वो भैया, ये वो लोग अलग ही है, ये वो टीम अलग ही है जो बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो करने वाली है। और इसी इच्छा के साथ हम लोगों ने इस काम को शुरू किया है। वी विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसा आशा करते हैं कि भैया आप जैसे टीम 360 काम कर रही है, आने वाले टाइम में आप लोग ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करो और आपके 40-40, 50-50 लोगों की टीम मिले और आप उनको ऐसा ज्ञान दो। थैंक यू सो मच। आपके पास में जो आया हुआ है ये आपके पास है, जितने लोग ऑनलाइन हैं अगर मेरे को सुन पा रहे हैं आप लोग, वॉइस तो जाहिर ही है आपके पास में एक पीडीएफ दिया होगा सबको। इसमें जो कंटेंट ऊपर दे रखा है लगभग 11 कंटेंट है, इसी के ऊपर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ और जितने ऑनलाइन है वो लोग भी इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो आप इसको टिक लगाते जाओ, कोई सा ऐसा कंटेंट नहीं है जो छूटेगा। किसी किसी टॉपिक पे मैं थोड़ी देर ज़्यादा देर बोलूँगा और हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोगों को नमस्कार। नाम मेरा विनीत शर्मा, आप सब लोगों का इंट्रोडक्शन है ही मेरे से और वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा। अभी हम स्टार्ट करेंगे लेकिन इस मुद्दे पे बाद में आएंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आप में से कितने लोग हैं जो डीएमआईटी फिलहाल में कर रहे हैं। तो जितने ऑनलाइन वो हैंड रेज कर सकते हैं, जितने आप लोग हैं यहाँ तो बता ही सकते हैं डीएमआईटी कितने लोग कर रहे हैं कि किसी के फिंगरप्रिंट लिए हो, रिपोर्ट बनाई हो, चाहे एक ही बनाई हो। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने बनाई है रिपोर्ट या किसी ने काउंसलिंग भी की हो, एटलीस्ट रिपोर्ट बनाने वाला स्टेप किया है, काउंसलिंग भी की है। तो डीएमआईटी के बारे में तो आप लोग जानते हैं ब्रीफ। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप डीएमआईटी की काउंसलिंग कर चुके हैं तो अभी आप किसी और को भी काउंसलिंग सिखा सकते हो? ऐसी फीलिंग है अंदर कि यार मेरे को तो आ गई तो मैं किसी और को सिखा सकता हूँ, ऐसा कुछ है अंदर? क्योंकि हो गई यार, काउंसलिंग आपको आती है तो सिखा ही सकते हो। या आपको आ गई तो आप इन्हें बता सकते हो कि इस पेज पर इंट्रा पर्सनल का क्या मतलब है, तो बता ही सकते हैं आप लोग। भाई किसी और की काउंसलिंग कर रहे हो तो ये भी बता ही दोगे। जितने लोग मौजूद हैं उनमें से कई लोग हैं जिनको हम जानते हैं पर्सनली, एक्सपर्ट हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो ये चीज़ आपको आती है। इसका मतलब आप लोगों ने हमसे डीएमआईटी की ट्रेनिंग जब ली थी उस दौरान आपने सीख लिया था, तो आप इस कैपेबल हो गए थे कि आप आगे भी किसी को अगर 2-4 बार और काउंसलिंग कर लो तो बता सकते हो। तो जब वो डीएमआईटी किसी को बता सकते हो तो फिर जो चीज़ आज हम लोग आपको बताने वाले हैं कि फ्रेंचाइजी आगे कैसे दी जाती है, वो चीज़ में भी आप एक्सपर्ट हो जाओगे। लेकिन वहाँ टेक्निकल कोई चीज़ नहीं है, इसलिए बहुत आसान से बातचीत के अंदर सब किया जा सकता है।